जो सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह तक इतनी मेहनत करने को तैयार है कि अल्लाह उसकी कलम में इतनी ताकत दे कि उसकी एक सिग्नेचर से हजारों लोगों को इंसाफ मिल सके। आपको मालूम है जो मेहनत आप करोगे उसके बदले आईएएस बनोगे तो क्या मिलेगा? जिस गांव में हॉस्पिटल नहीं है आप उसे हॉस्पिटल दे पाओगे, जहां सड़क नहीं है आप वहां सड़क दे पाओगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको जुम्बिश करना पड़ेगा। अगर आप इस नियत से पढ़ाई करें कि परवरदिगार मैं उस मनसब पर फाइज होकर कुरान में जो तूने इंसाफ के अहकाम दिए हैं उन्हें लागू करने के लिए मैं उस मनसब पर बैठना चाहता हूं तेरी अता से, इसलिए मैं सवेरे से शाम पढ़ाई करना चाहता हूं। आपको पता है आपका रब आपका खाना पीना सोना उठना सब इबादत में शुमार कर लेगा। आपको शायद रोजे महशर इतने नफिल नमाज पढ़ने का सवाब मिले जो आपने पढ़ी भी नहीं है। आप अपने रब से पूछेंगे मौला मैंने तो इतने रोजे नहीं रखे थे, इतनी नमाजें नहीं पढ़ी थी, अल्लाह खुश होकर कहेगा तूने मेरी आयत के एक अहकाम को नाफिज करने के लिए सवेरे से रात मेहनत की थी। तूने गुजरात सार्वजनिक मंडल ने जो कोचिंग सेंटर आईएएस का यहां खोलने की कोशिश की उसमें डूब कर तैयारी की थी बेटा। दरअसल तूने मेरे अहकाम को लागू करने के लिए अपनी जान लगाई थी, उसके बदले ये सब ले ले, उसके बदले ये सब ले। अगर इक्तिदार वाली पोस्टों पे नहीं जाओगे, अगर आने वाली टेक्नोलॉजी को सीख कर उस पे काबिज नहीं होगे, अगर अपनी मेहनत से कोई हलाल बिजनेस खड़ा नहीं करोगे, अगर कुछ बदलने लायक अभी से पढ़ने का तरीका नहीं चेंज करोगे तो याद रखना जिंदगी भर दूसरों की जूतियां उठाओगे, जिंदगी भर दूसरों की जूतियां उठाओगे, दूसरों के तलवे चाटोगे। और तलवे चाट कर जब आओगे ना तो 5 बार असली आका के सामने सिर झुकाने का एहतिमाम करोगे। लेकिन तुम वही नौकर बनकर रह जाओगे जो आका का कोई हुक्म बजा नहीं लाता, बस उसके आए हुक्मों को खड़े होकर हाथ मानकर उसी के सामने दोहराता है। अगर तुम चाहते हो कि रोजे महशर तुम्हें माफ कर दिया जाए तो इसके लिए भी जरूरी है कि तुम किसी ऐसे मनसब ऐसी पोस्ट की तैयारी करो जहां कम से कम एक आयत जो इंसाफ पर आई है, एक आयत जो गरीबों के हक पर आई है उसे काबिज कर सको। इसके लिए भी अगर तैयारी कर दोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जाहिद की जिंदगी में शुमार की जाएगी। वरना तुम्हारी खाली सलामी है वो नमाज जो तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ऐसा नौकर अव्वल दर्जे का झूठा और बेईमान होता है। जबान से अल्लाह को आका कहता है लेकिन अमल से सारी दुनिया को आका कहता फिरता है। रोजे नमाज तस्बीह तिलावत ये बेहद जरूरी है, इसके बिना किसी का हिसाब पूरा नहीं होगा। लेकिन कुछ पाना, बदल सकने लायक कुछ पाना और वहां बैठकर सिरातल मुस्तकीम पर टिके रहना, इसके लिए ये तस्बीह तिलावत नमाज और रोजे आए। तुम जब तक वहां बैठोगे ही नहीं, तुम किसी काम के हो। कोरोना में सारे कोरोना का इल्जाम तबलीगी जमात पर लगा दिया गया। स्टूडियो में एक नहीं था तुम में से, कोर्ट में एक नहीं था तुम में से, सोशल मीडिया में एक नहीं था तुम में से, न तुम में से कोई असेंबली में था। सारे कोरोना का इल्जाम तुम्हारे सर, तुम्हारे मजहब पर मर दिया गया। क्यों मर दिया गया? क्योंकि तुमने दुनियावी पढ़ाई करके वो मनसब कभी पाया ही नहीं जहां तुम अपने मजहब को खड़े होकर डिफेंड कर सको। और अभी दरगाह जिहाद के नाम से तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें तक ढा दी जा रही है, पर तुम फिर इन जगहों पे नहीं हो। नूह हरियाणा में 1208 घरों को गिरा दिया गया।
उन घरों के टूटे हुए मलबों में सस्ती चीजें समेटती माएं, वो तुम्हारी तरफ देखकर पूछ रही है तुम में से कोई मेहनत करने वाला? वो तुम्हारी तरफ देखकर जेलों में मार खाते बेगुनाह लोग और बाहर सिसक कर भीख मांगते उनके बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि है तुम में से कोई तैयारी करने वाला? है कोई ऐसा वकील तुम में? है कोई माई का लाल जो इतना गोल्ड मेडल ले आए वकालत में कि उन लोगों की बेगुनाहों की जमानत करवा सके? दुनिया कहती है मुसलमान सबसे ज्यादा जेल में है। दुनिया जानबूझकर पूरा सच नहीं बताती। सबसे ज्यादा बेगुनाह जो कौम जेल में है वो हम हैं। हम जेल में नहीं है, हमें बेगुनाह जेलों में रखा गया है। क्यों? क्योंकि बाहर उसकी ये कौम कहीं सोशल मीडिया में गुम हो गई।